पृथ्वी हमारा घर है, लेकिन हम में से कितनों को पता है कि पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई थी? पृथ्वी की उम्र कितनी होगी? चलिए पृथ्वी तो दूर की बात है, हम अपने पूर्वजों के बारे में ही कितना जानते हैं? अगर हमें अपने पूर्वजों के बारे में जानना है तो हमें हजारों साल पीछे पलट कर देखना होगा। वो लोग क्या थे, क्या करते थे, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, उनकी कैसी कैसी मुसीबतें थी, उनका कैसा हल निकाला गया। इन सवालों के बारे में हम सही से नहीं जान सकते, लेकिन चाहे परेशानी कितनी भी हो, सच तो यह है कि उस जमाने में भी जीने का कुछ अलग ही मजा था। ये बेचारे ऐसे थे मानो इंसान और बंदर का प्यार से हुआ बच्चा, क्योंकि उनके पास ना अच्छे नाखून थे ना ही बालों का कोई स्टाइल। बस ऐसे ही घूमते फिरते थे, जंगलों में फल फूल चबाते हुए। और कपड़े, क्या कपड़े, वो तो जानवरों का खाल ओढ़ के घूमते थे। अगर भूख लगी तो खुद जाकर शिकार करके लाना पड़ता था। घर का काम भी आसान नहीं था, क्योंकि घर में ही गुफाएं होती थी, और उन गुफाओं में बैठकर आग जलाना भी किसी कलाबाजी से कम नहीं था। ये लोग काफी जुगाड़ू टाइप के भी थे, एकदम देसी वैज्ञानिक। पत्थरों को रगड़कर आग जलाने का तरीका ढूंढ लिया। किसी भी मेहमान को खाने पर बुलाना हो तो पहले शिकार पर जाना पड़ता था, लेकिन मजा तो तब आता था जब आग जलाकर सब उसके चारों तरफ उछलते थे, चिल्ला चिल्ला कर बाकी जानवरों को परेशान कर देते थे। जीने की चाहत में खाने की खोज हो या कोई प्राकृतिक आपदा या किसी जंगली जानवरों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक भटकने वाले आदिम काल के मानव जाति को ही हमारा पूर्वज कहा जाता है। इंसानों की शुरुआत कैसे और कहां पर हुई थी, इस बारे में तो सही से किसी को नहीं पता, पर कहा जाता है कि हजारों साल पहले अफ्रीका, चाइना और जर्मनी में ये लोग पाए गए थे। तकरीबन 70,000 साल पहले अफ्रीका से आदिम मानवों की एक ग्रुप भारत में आते हैं। फिर 45,000 साल बाद भारत से कुछ यूरोप की तरफ और 35,000 साल बाद कुछ लोग ऑस्ट्रेलिया की तरफ चले गए। खाने की तलाश में और मौसम के बदलाव से बचते बचाते वो लोग हमेशा से ही एक जगह से दूसरी जगह तक भटकते रहते थे। करोड़ों साल पहले की बात है, तब हिमालय नाम की कोई पहाड़ एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हिमालय की जगह पर एक विशाल समंदर हुआ करता था, और उस समंदर को चारों तरफ से एक घने जंगल ने घेरा हुआ था। इसी जंगल की गली गली में भटकते फिरते थे कुछ वन मानव की तरह दिखने वाले जीव। दरअसल इन्हें हम वन मानव नहीं कह सकते, क्योंकि वन मानव तो हम गोरिल्ला, चिंपांजी जैसे जीवों को कहते हैं, और उस वक्त ये जीव धरती पर पाए ही नहीं जाते थे। यही वन मानव की तरह लगने वाले जीव डाली डाली में झूमते फिरते थे। मन किया तो कभी कभी जमीन में आकर खाना ढूंढने लगते। अब ये मत पूछिए कि ये क्या खाते थे, जो भी अच्छा लगे बिना सोचे वही खा लेते, क्योंकि खाने के सिवाय उनके पास और कोई टेंशन ही नहीं था। इस तरह से हंसते खेलते कई दिन बीत गए, पता नहीं क्यों, पर अचानक एक बार उस समंदर के सीने में एक भयंकर कंपन हुआ। देखते ही देखते समंदर को चीर कर ऊपर उठा एक विशाल पर्वत, यही था हिमालय। किसी को कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ, कहां से और क्यों प्रकट हो गया ये विराट पर्वत। अब जंगल के चारों तरफ रहने वाले उन जीवों को इस पहाड़ ने दो भागों में बांट दिया था। उस रहे उत्तर की तरफ और बाकी रह गए दक्षिण की तरफ। अब चलिए उत्तर की तरफ चले, क्योंकि इस तरफ बारिश की कमी होने लगी, पेड़ पौधे भी कम होते गए, बस जमीन घास फूसों से ढका हुआ था। अब पेड़ पौधे नहीं तो फल नहीं, और खाने की कमी से भूखमरी फैलने लगे, तो सभी जानवर वहां से भागने लगे। सब डरे हुए थे, क्या करेंगे, क्या खाएंगे, पीछे भी नहीं लौट सकते, क्योंकि रास्ते में आकाश को लागने वाले हिमालय खड़ा है। अब इनके पास एक ही रास्ता बचा है, उत्तर की तरफ आगे बढ़ा जाए। तो आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहाँ पर एक छोटी सी नदी थी, पेड़ थी, और तो और वहाँ कुछ जानवर भी पहले से रहते थे। मतलब रहने के लिए एक परफेक्ट जगह। तो उन लोगों ने भी वहाँ पर रहने का मन बना लिया। इतने दिनों बाद दूर दूर भटकते हुए आखिर रहने के लिए कोई बेहतर जगह मिल ही गया। लेकिन इस दौरान एक बड़ा बदलाव देखा गया। इतने दिनों से ये लोग दाल दाल झूम कर कूदते फिरते थे, और अब ये लोग जमीन पर घास फूसों के बीच चलने के लिए मजबूर हो गए। इस तरह से इनकी जमीन पर चलने की मजबूरी हजारों सालों तक चली। पहले तो चलने के लिए ये लोग हाथों का भी सहारा लेते थे, बिल्कुल बंदर की तरह चलते थे। लेकिन इस तरह से चलते चलते इनकी पीठ में दर्द होने लगे। दर्द से परेशान होकर इन्होंने हाथों का सहारा लेना छोड़कर दो पैरों पर चलने की कोशिश करने लगे। इसी तरह चलते चलते चलना तो क्या, दौड़ना भी सीख लिया। जमीन पर चलते चलते इनकी चेहरे में भी काफी बदलाव होने लगे। नई जगह की तलाश करते करते अनजाने में ही ये लोग लगभग इंसान की तरह होने लगे थे। खाने की कमी से ये लोग अभी भी परेशान थे, साथ ही पहनने के लिए कपड़े और रहने के लिए मकान भी चाहिए। ये सोते सोते झुंड बनाकर जंगल में घूम घूम कर खाने की तलाश करते। हर एक ग्रुप में कोई ना कोई मुखिया होता था, जो हर काम में एक्सपर्ट होता था। जो ज्यादा निडर था वही सबका नेता बना हुआ था। अब ये नेता है तो इसके बाद सबको मानना ही पड़ेगा। कोई ना मानने की हिम्मत करे तो उसे या तो मरवा दिया जाता था या अपने ग्रुप से ही निकाल दिया जाता था। अब अकेला रहकर वो कहा जाता, क्या करता, चारों तरफ जंगल, अकेले कहीं पर भी निकला तो खुद जंगली जानवरों का शिकार बनना पड़ेगा।
तो अपने लीडर की बात ना मानने के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। एक दिन सभी बैठे हुए थे, बात करते करते कि आज पेट कैसे भरा जाए। ऐसे में कहीं से वहां पर एक सुअर आ जाता है। बच्चे चिल्ला चिल्ला कर रोने लगते हैं। माए उन्हें गोदी पर उठा लेते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। अब जो अपने आप को बहादुर समझता था, सामने जो मिला उसे उठाकर सुअर की तरफ फेंकने लगा। किसी ने पत्थर उठाया तो किसी ने गुस्से में आकर पैरों से दाल ही तोड़कर सुअर की तरफ मारने लगा। बेचारा सुअर कभी इधर भागा तो कभी उधर। आखिर में सभी उसे चारों तरफ से घेर कर यम के पास पहुंचा दिया। अब इस मरे हुए सुअर का क्या किया जाए, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। और इतनी मेहनत के बाद सबकी भूख और भी बढ़ गई, तो वो लोग उस सुअर की कच्चे मांस ही खाने लगे। फिर लोगों को समझ में आया कि शिकार करके भी पेट भरा जा सकता है। फिर एक एक झुंड निकल पड़े शिकार की तलाश में। पूरे दिन जंगल के कोने कोने में घूमकर एक हिरन और एक सुअर को उठा कर ले आए। कबीले में जो औरतें थी वो भी हाथ पर हाथ धरी बैठी नहीं रही। वो भी अपने से जितना हो सके पेड़ों से फल, नदी से मछली, केकड़े जैसे चीजों को पकड़ कर ले आते। जंगल में अक्सर हवा की वजह से सूखे पेड़ आपस में घिसकर आग पैदा कर देते हैं। उसी आग को देखकर जंगल में रहने वाले ज्यादातर जानवर या तो भाग जाते हैं या वही फंसकर आग की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे ही एक बार आग लगी थी। कुछ जानवर तो भाग गए अपना घर छोड़कर, लेकिन जो फंस गए वो जलकर मर गए। कुछ देर बाद उस जगह से होकर कुछ लोग गुजर रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ बेचारे जानवर आग में जलकर पक चुके हैं। इन्हें देखकर उनका पेट गुर्राने लगे। ये अपने आप को रोक नहीं पाए तो जले हुए मांस ही खाने लगे। अभी तक उन लोगों को इस तरह के स्वाद के बारे में पता नहीं था, इसलिए ज्यादातर तो वो लोग ही खा गए, पर जो बचे थे उसे अपने साथ ले गए और बाकी साथियों में बांट दिए। अब एहसास हुआ कि कच्चे मांस खाने से ज्यादा पकाकर खाने में ज्यादा स्वाद आता है। उस दिन से जब भी मौका मिले, जब भी कहीं पर आग जलता हुआ दिखे, वो लोग तुरंत वहां पहुंच जाते और अपने शिकार की तलाश करने लगते। अब खाने को पकाकर खाना मानो इनकी आदत बन चुकी थी। रोज शिकार मिल भी जाए, लेकिन उन्हें पकाने के लिए हमेशा आग कहाँ से मिलेगा, क्योंकि ये नहीं जानते कि आग कैसे जलते हैं। धीरे धीरे शिकार करना जितना आसान होता गया, शिकार मिलना उतना ही मुश्किल हो गया। रही बात आग जलाने की, एक दिन कुछ लोग शिकार की तलाश कर करके परेशान हो चुके थे। परेशानी के मारे सभी एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। पास में कुछ सूखे हुए बांस के पेड़ थे। धीरे धीरे बहती हवा कब तेज हो गया किसी को पता ही नहीं चला। इससे वो सूखे हुए बांस के पेड़ एक दूसरे से जोर जोर से घिसने लगे और इससे आग की चिंगारी निकलने लगी। अब सभी ऐसा होते हुए देख रहे थे। इन लोगों ने देखा कि पेड़ों के घिसने से निकलने वाली चिंगारी नीचे गिरकर सूखे पत्तों पर आग लगा रही है और वो आग देखते ही देखते चारों तरफ फैल गई। अब ये लोग जैसे तैसे वहां से भाग आए। भले ही आज उनके हाथ कोई शिकार नहीं लगा, पर ये लोग कुदरत के ऐसे रहस्य को समझकर लौटे थे जिसने उन सब की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। उन लोगों ने जो भी देखा सबको आकर बताया। फिर किसी को याद आया कि उसने भी ऐसा ही कुछ देखा था जब दो पत्थर आपस में टकराते थे, मगर वहीं से आग पैदा हो सकता है उसे पता नहीं था। तब से लोगों ने आग जलाने के बारे में सीखा। शिकार से लौटकर एक बड़ा सा आग जलाया जाता है। शिकार करके लाए जानवरों को उसी में पकाया जाता है। फिर खुशी के मारे उस आग के चारों तरफ घूम घूम कर ये लोग उछलने लगते थे। फिलहाल आग में दिए जानवर भी तृप्त हो जाते थे। अभी भी परेशानी पीछा नहीं छोड़ रही थी। एक खत्म हुआ तो दूसरा आकर सर पर बैठ जाता था। कपड़े की परेशानी। हाँ, ये अलग बात है कि इंसानों में बदलने से पहले इनकी शरीर लंबे लंबे बालों से ढके होते थे। यही बाल उन्हें ठंड से बचाती थी। अगर ठंड ज्यादा होती थी तो शरीर में धूल मिट्टी लगा लेते। फिर हम सब जानते हैं कि उन्होंने पत्ते, छिलके, जानवरों के खाल भी शरीर में ओढ़ कर घूमने लगे। अब परेशानी आई रहने की। ज्यादातर ये लोग पैरों के ऊपर या नीचे रहकर ही जिंदगी गुजार रहे थे, लेकिन जब से ये बर्फ गिरना शुरू हुआ उनके लिए खुली जगह पर रहना मानो मुश्किल हो गया। एक बार फिर से ये लोग रहने लायक जगह की तलाश में भटकने लगे। आखिर में इन लोगों ने पहाड़ों की गुफाओं में रहना शुरू किया, क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि बाहर से ज्यादा गुफाएं अंदर से गर्म होता है। इस तरह से लोगों ने जा जाकर गुफाओं को भर दिया। आखिर में इंसान गुफावासी बन गए।